पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे बचाना। यह बात शायद आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आपने इसे कभी भी अपनी जिंदगी पर लागू किया है? जब भी आप कोई भी चीज लोन पर लेने की सोचते हैं, तो एक पल रुक करके ये सवाल जरूर करना अपने आप से, क्या ये चीज आगे चल करके पैसा कमा करके देगा या नहीं देगा? जिस चीज के लिए मैं लोन ले रहा हूँ, क्या यह सिर्फ खर्च करवाएगी या पैसा कमा करके देगी? क्योंकि ये एक सवाल आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बना भी सकता है और पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है। मान लीजिए आपने एक कार खरीदी, वो भी लोन पर, सिर्फ इसलिए कि लोगों को लगे कि आप सेट हो चुके हैं, लोग आपकी इज्जत करें, बस यही ना। लेकिन रियलिटी कुछ और है। जो आपको पता है, उस कार के साथ साथ ईएमआई आ गया, पेट्रोल का टेंशन आ गया, मेंटेनेंस और टैक्स का भी झंझट आ गया। मतलब कि एक कार के चक्कर में 4-5 जगह पैसे जाने लगे। जहां 1 रुपया भी नहीं जा रहा था जेब से, अब सैलरी का आधा हिस्सा गाड़ी के चक्कर में जाने लगा। अब इसी का दूसरा सिनेरियो बनाते हैं। अब आपने वही कार अपने बिजनेस के लिए खरीदा, डिलीवरी में काम आ रहा है, किसी सर्विस में यूज हो रहा है, या फिर किराए पर चला रहे हैं। अब वही कार आपका इनकम का जरिया बन चुका है। यानी चीज वही है, सिर्फ सोच बदल गया है और साथ में बदल गया है आपका फाइनेंशियल लाइफ। अब बात करते हैं सैलरी की। अगर आपका सैलरी 20,000 है, हर महीने के शुरुआत में ही उस सैलरी से 20% छीन लीजिए। मतलब कि खुद की सेविंग को पहली सैलरी देना है, बाकी सबको बाद में। अगर आपका कर्जा है तो उसे पहले लौटा दीजिए। उस पैसे को डिजिटल गोल्ड में लगाइए, कोई छोटी स्कीम पकड़िए या किसी स्किल को सीखिए जिससे आपकी कमाई हो। शुरुआत में ये छोटा लगेगा, लेकिन 8 से 10 साल बाद यही छोटा पैसा बड़ा मौका बनकर सामने आएगा। सोचिए, अगर आपने हर महीने 4,000 बचाते हैं, तो कुछ सालों में ये 4 से 5 लाख रुपया हो जाएगा। अब उस पैसे को आराम से कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, जमीन में लगा सकते हैं, शेयर मार्केट में पैसा डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए कि आपका ये छोटा पैसा कैसे आपको अमीर बनाता है। एक और बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, सैलरी बढ़ते ही लोग अपना खर्चा बढ़ा लेते हैं, नया फोन, महंगा कपड़ा, पार्टी, शॉप। लेकिन समझदारी इसी में है कि जितनी सैलरी बढ़े उसका 60% इन्वेस्टमेंट कर दे। फिर वही इन्वेस्टमेंट आपको 10 साल बाद ऐसा मजा देगा। जो आज आपने महंगा कपड़ा को त्यागा है, महंगा फोन को त्यागा है, पार्टीज को त्यागा है, शॉप को त्यागा है, ये उससे भी ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा। तो इसलिए पैसे को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंसान अपने पैसों पर कंट्रोल नहीं रखता, वो चाहे जितना भी कमा ले, वो दूसरों के ऊपर ही डिपेंड रहता है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है या फैसला लिया है जो आपको आज बेवकूफी नजर आ रहा है कि मैंने वो बहुत बड़ा गलती कर दिया? आज उस चीज को खरीद करके सिर्फ घर से पैसा लग रहा है, आ नहीं रहा है। अगर आपने ये बेवकूफ़ी वाला काम किया है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाएँ, वो भी कमेंट में डाल दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।